Hi everyone, this is Minko Nan and in today's video we will be covering our chapter grade 12 business studies marketing. So marketing के चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. इससे पहले के जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स है वो भी हम कवर कर चुके हैं. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है so you can do check our playlist check that you can get from the description box. अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा प्यारा सा ये चैप्टर मार्केटिंग. मार्केटिंग चैप्टर अगेन लेंथी चैप्टर है बट बहुत ही इजी चैप्टर है. एक बार आपने डीपली इसको समझ लिया तो आपको दोबारा से इसको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, दैट टू बाय लुकिंग ओनली द हेडिंग्स, क्योंकि कंटेंट जो होगा वो आपको समझ में अगर आ गया तो आपको याद नहीं करना पड़ता. रोट मेमोराइजेशन इस चैप्टर में रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं होती. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग. सो क्या मीनिंग है यहाँ पे? मीनिंग देखिए, मीनिंग marketing is a comprehensive and dynamic process of moving goods and services from producer to consumer. तो एक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जहां पर आप अपने गुड्स को मूव करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. ठीक है, जो भी यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी आपके प्रोड्यूसर हैं, अल्टीमेटली जब भी कोई गुड प्रोड्यूस होती है तो हमारा मोटिव यही होता है कि एंड जो कस्टमर है उस तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाए. बट मार्केटिंग में एक और चीज यहाँ पे ऐड होगी, दैट इज योर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. यानी कि आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि गुड्स बना दे और आपने जल्दी से यू जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ दोज. नहीं, आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. यानी कि आपने वही चीज एक बंडल में आपको पिरो के देनी है अपने कस्टमर को दैट दे आर लुकिंग फॉर. ठीक है, तो एग्जैक्टली जो उनकी डिजायर्स है, जो उनकी नीड्स है, वांट्स है, आपको उसे सेटिस्फाई करना है एंड देन ओनली योर अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड हियर. ओके, सो मार्केटिंग इज ब्रॉडर देन सेलिंग और शॉपिंग. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और थ्रू आउट दिस चैप्टर ना आपको अगर ये बात समझ में आ गई देन यू आर ऑलमोस्ट 50% आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा. क्या समझना है? आपने ये समझना है कि मार्केटिंग सेलिंग नहीं है. तो मैंने अभी भी कहा कि यहाँ पर आप मूव करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, राइट? मैंने अभी आपसे कहा कि गुड्स को अगर आप अपने प्रोड्यूसर से कस्टमर तक मूव करते हैं दैट इज योर मार्केटिंग. तो फिर मैम ये तो सेलिंग ही हुआ ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग? सो मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस ये है बच्चों कि मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म, जबकि सेलिंग एक बहुत ही नैरो टर्म है. कैसे है? मार्केटिंग आपकी इवन स्टार्ट हो जाती है इवन जब आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में भी नहीं आता. ठीक है, जब आपने अपने सिर्फ अभी अगर आप बैठ के एक स्टडी कर रहे हो सिर्फ अपने आप को, यू नो, एज अ एंटरप्रेन्योर यू आर जस्ट क्रिएटिंग दैट इनोवेटिव आइडिया, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वन प्रोडक्ट दैट इज कस्टमर इज लुकिंग फॉर. अगर आप ऐसा भी कुछ कर रहे हो इवन देन यू आर अंडरटेकिंग योर मार्केटिंग एक्टिविटी. बट यहाँ पे सेलिंग तो नहीं हुई है ना? तो यहाँ पे आपने समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्शन के शुरू होने से पहले आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल्स. ओके, सो एक्टिविटीज इसके अंदर क्या क्या आती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड. सबसे पहले आपको समझना है, आपने डायरेक्टली यही नहीं कि जो मेरे दिमाग में आइडिया है मैं उसको यहाँ पे क्रिएट कर दूं एक प्रोडक्ट के रूप में. नहीं, ऐसे नहीं करना. आपने अपने आइडियाज को तो अपनी शेप देनी है बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रियलाइज व्हाट इज कस्टमर इज लुकिंग फॉर. तो आपने उनकी नीड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. देन यू विल स्टार्ट मेकिंग एंड क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट, जिसमें आप उसका डिजाइन करोगे, ग्रेडिंग होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा. देन यू विल कम टू द प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड लास्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. मैंने अभी आपको कहा था कि वंस यू गेट रिड ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर मैं ये ना बोलूं वंस यू गेट एक्सचेंज योर प्रोडक्ट विद द कस्टमर, ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन, तब भी हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है मार्केटिंग का वो कंसेप्ट हमारा खत्म नहीं हुआ है. इवन आफ्टर दैट आपकी जो गारंटी सर्विसेज होती हैं, आपकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है वो आपको मेंटेन करनी है पड़ेंगी यहाँ पे. ठीक है, सो इन सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? इन सर्विसेज को हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. यानी कि एक कनेक्ट आपको जो है अपने कस्टमर से यहाँ मेंटेन करना पड़ता है ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग और एक हेल्दी एक रिलेशनशिप जो है हम कस्टमर्स के साथ बिल्ड कर सकें और मार्केट में एक रैपो जो है हमारी कंपनी की वो बहुत अच्छी हो सके. ओके, सो देखिए यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि जो ट्रेडिशनल व्यू है मार्केटिंग को लेकर वो सिर्फ यही है कि आपने फ्लो करना है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. बट हमारे जो फिलिप कॉटलर है, फिलिप कॉटलर को किंग ऑफ मार्केट कहा जाता है, फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहा जाता है. इन्होंने एक व्यू को इंट्रोड्यूस करा जो आपके एनसीईआरटी में व्यू आपका कैरी होता है कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस. जब यहाँ पे किसी चीज के अंदर सोसाइटी को आपने इंक्लूड कर दिया तो नाउ इट इज नो मोर रिलेटेड टू ओनली यू. यानी कि प्रोड्यूसर का अपना डिसीजन नहीं होगा बल्कि उसको सोसाइटी को भी ध्यान में रखना होगा. सो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड देन एक्सचेंजिंग द वैल्यू.
ठीक है? आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हो, सपोज़ करो आपने कहा कि मैंने ये पेन क्रिएट कर लिया, ठीक है? आपके ओपिनियन में दिस प्रोडक्ट इज़ वैल्यूएबल, बट कस्टमर के लिए ये वैल्यूएबल है कि नहीं, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि व्हाट अ कस्टमर वांट इज़ अ सेपरेट केस, व्हेयरएज़ व्हाट प्रोड्यूसर इज़ प्रोड्यूसिंग मे बी अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट कांसेप्ट। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको वो ऐसा नहीं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर देना है। आपका जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो एक आपका एक सोशल प्रोसेस है, और यहाँ पर आपने वही चीज़ को क्रिएट करना और एक्सचेंज करना है जो कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा। ओके? सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ऑल्दो हमने यहाँ पे काफ़ी हद तक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो अब इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। सो फीचर क्या-क्या है? नीड्स एंड वांट्स, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कस्टमर्स की नीड्स को, देन यू विल कम टू क्रिएट अ मार्केट ऑफर। अभी मैंने आपको जो समझाया वही सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। देन इफ योर कस्टमर स्टार्टेड वैल्यूइंग योर प्रोडक्ट, अगर कस्टमर को लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिज़ायरेबल है, वो अच्छा है, वो उनके डिज़ायर्स को सैटिस्फाई कर सकता है, देन ओनली दे विल गोइंग टू कम एंड मेक एन एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, तो ये चारों चीजें आपके फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर आती हैं। नाउ अभी तक हमने समझा किस कॉन्सेप्ट को? अभी तक हमने समझा है सिर्फ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, लेकिन जो चैप्टर है आपको वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट को भी आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अब है क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट? लेट्स हैव अ लुक। मार्केटिंग तो समझ लिया, ब्रॉडर टर्म है, स्टार्ट होती है identification of the customer's needs and then ultimately creating that bundle of joy to the customer. Now management word has been added here. जब भी मैनेजमेंट वर्ड आपका ऐड हो जाता है तो आपको पता है वही जो आपका प्लानिंग, आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो जो प्रोसेस एक मैनेजर, एक फंक्शन जो मैनेजर के होते हैं, वो सब आपके मार्केटिंग के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग एक्टिविटी, यानी कि यही सारी फंक्शंस जो आपने मैनेजमेंट के पढ़े थे, वही अगर आप अप्लाई करते हो मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए, दैट बिकम योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। फोकस क्या रहेगा? फोकस होगा चूजिंग द टारगेट मार्केट, यानी कि जिस प्रोडक्ट की जहां पर डिमांड है वहीं पर आपको उसको टारगेट करना है, वही ऑडियंस और वही कस्टमर को आपने केटर करना है। एम्स एट गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको, ये आपने सिर्फ कस्टमर को, आपने सिर्फ एक बार आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको उसके साथ एक रिलेशनशिप, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपने बिल्ड करनी है, एंड देन यू वांट कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो इसके लिए आपने क्या करना है? क्रिएट करना है, डिलीवर करना है एंड कम्युनिकेट करना है अ सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। ओके, सो ऑल्सो इन्वॉल्व मैनेजिंग डिमांड्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, यानी कि आपने मार्केटिंग की डिमांड को भी समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको उस चीजों को यहाँ पे केटर करना पड़ेगा। ओके, नाउ द टॉपिक्स कम्स व्हाट कैन बी मार्केटेड। ठीक है, हम किस चीज़ को मार्केट कर सकते हैं? देखिए, आपके दिमाग में अभी तक चल रहा होगा कि प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उन्हीं को मार्केट किया जा सकता है, बट दिस इज़ नॉट द केस। यानी कि हम ना एक्चुअली बहुत सी चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं। आपका वो कोई आइडिया हो सकता है, आपके कोई, आप किसी पर्सनैलिटी को, किसी जैसे कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होता है, कोई सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप उनको मार्केट कर सकते हो, जो कि आजकल या ना, आपने जब भी फ़िल्म प्रमोशन होती है तो आपने देखा होगा किस तरीके से ना सिर्फ फ़िल्म को प्रमोट किया जाता है, बल्कि उसके जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको भी यहाँ लोग साथ के साथ प्रमोट करते हैं, ठीक है? ताकि एक अवेयरनेस आए लोगों के अंदर कि हाँ, दिस इज़ सो एंड सो, ठीक है? देन प्लेसेस को भी यहाँ पे मार्केट किया जा सकता है, इवेंट्स और इन्फॉर्मेशंस को भी मार्केट किया जा सकता है। दिस इज़ जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू, ताकि आपको एक लिमिट, आपका कंसेप्ट दिमाग में ना रहे कि सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग ये पूरा चैप्टर है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसफीज? क्या क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी आपकी मार्केटिंग फिलोसफीज हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। जितनी भी मार्केटिंग फिलोसफी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि रैंडम के बेसिस पे किसी ने सोच के यहाँ पे बना दी है, बल्कि ये एक हिरार्की भी है इनके साथ में। जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है? अगर आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जाते हैं ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, पहली बार कोई फैक्ट्री कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। फैक्ट्री कंसेप्ट मतलब, यानी कि इससे पहले लोग अपने अपने घरों में कुछ भी प्रोडक्शन करते थे। देयर वाज वन पर्सन, जिसको आप जमींदार कह सकते हो, या कोई भी वो मिडल मैन होता था अपने किंग्स वगैरह का, जो कि उन सारे प्रोडक्शन को कलेक्ट करता था और यहाँ पे राजा के दरबार में यहाँ पे लेके जाते थे। बट जब से मशीनें आई,
ठीक है? यहाँ पे हमें लगा कि मशीनों की हेल्प से हमें सामान बनाना चाहिए। तो क्या हुआ, सारे वर्कर्स के घर में उस सब मशीन को पहुँचाना वाज़ नॉट फिज़िबल आइडिया। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एरिया को डेज़िग्नेट किया जिसको हमने फैक्ट्री कहा। सभी वर्कर्स यहाँ आएँगे और प्रोडक्शन करेंगे। अब बिकॉज़ यहाँ पे मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा था, तो आपकी पर यूनिट जो यहाँ पे जो इंक्रीज़ ऑन यूनिट्स जो है यहाँ पे प्रोडक्शन में वो हो रहा है। ठीक है? तो अभी पहले जिन लोगों को सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था, अब उनको भी यहाँ पे जो है प्रोडक्शन की वजह से, बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो रहा है। और एज़ वी ऑल नो कि यहाँ पे एक कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज़ होता है जो कि आपका कहता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या कहता है कि जब भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमारे जो प्राइसेज़ हैं वो अपने हो जाते हैं कम। और जब आपके प्राइसेस कम हो जाते हैं बच्चे, तो ये जो प्रोडक्ट होता है, जो भी आपने प्रोडक्शन यहाँ पे किया है, वो अफोर्डेबल हो जाता है जनरल पब्लिक के लिए, जनरल यहाँ पे मासेस के लिए। तो यही है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है? सो प्रोडक्शन कंसेप्ट का अल्टीमेट एम भी क्या है कि आपने किसी तरीके से भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगेन कैसे हुआ है? फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की वजह से। और अल्टीमेटली क्या होगा, आपको यहाँ पे अगर प्रोडक्शन आपने इंक्रीज कर लिया, कॉस्ट आपकी कम हो गई, प्रोडक्ट आपने अफोर्डेबल बना दिया, एंड देन यू आर डन। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ की ना एक लिमिट होती है। अभी यहाँ पे फैक्ट्री कंसेप्ट आया, प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। एक लिमिट के बाद जैसे-जैसे आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होती है और उसी के कंपैरिज़न में आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि सपोज़ करो एक सिटी में 100 पीपल हैं, ठीक है? 100 लोग यहाँ पे हैं, 100 पीपल आर देयर, और उनके लिए आपने 100 गुड्स यहाँ पे सप्लाई कर दिए। अब इसके बाद क्या, तब तक तो सिचुएशन बनी है ठीक, लेकिन जैसे ही आपकी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी इस बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ 100 पीपल, तो आपके लिए यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होगा। और जैसे ही कंपटीशन क्रिएट होगा, हर सप्लायर को ये बात समझ में आएंगी कि अनलेस दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर, कस्टमर इज नॉट गोइंग टू परचेज देयर प्रोडक्ट। कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है, इसका नाम ही प्रोडक्ट क्यों आ गया? पहले क्या था? प्रोडक्शन, कि सिर्फ सामान बनाइए। अब क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको सिर्फ सामान नहीं बना देना है, आपने सिर्फ सप्लाई इंक्रीज नहीं कर देनी है, आपने एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, तभी जाके आपका कस्टमर जो है सामान को परचेज करने वाला है, इस गुड्स को परचेज करने वाला है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर आपने फोकस करना है क्वालिटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, और उसके बाकी फीचर्स पे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है? सेलिंग मतलब ट्राइंग टू सेल ऑफ, ठीक है। सेलिंग का मतलब हमें क्या होता था, हमने अभी पढ़ा था, मार्केटिंग एंड सेलिंग दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। एंड सेलिंग उस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी का सिर्फ एक पार्ट है। सेलिंग का मतलब होता है हाउ वी कैन एक्चुअली अंडरटेक द एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, मेरे पास एक पेन है, मैं आपको ये बेचना चाहती हूँ, मैंने आपको बोला 10 रुपए का है, आपने खरीदा, दिस इज योर सेलिंग। ओके, सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई है। तो सेलिंग एक्टिविटी का जो मेन कंसर्न होता है वो है अपने प्रोडक्ट की ओनरशिप को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। अब आप वो कैसे कर रहे हैं, इससे कोई कंसर्न नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मैंने, दैट इज अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन। यानी कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है ना, वो बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो कोई डिस्काउंट ऑफर लेकर आता है, रिबेट लेकर आता है, कूपन जैसी स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है, एडवर्टीजमेंट होती हैं, बहुत कुछ जितने भी आपके सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती है वो यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर यूटिलाइज करता है, यूज करता है, और कोशिश करता है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाए। ठीक है, दिस इज योर सेलिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? दिस इज द एक्चुअली अल्टीमेट कंसेप्ट जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो। अब मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि एक बार आपने कस्टमर को सामान बेच दिया, आपने प्रोडक्ट को बेच दिया, क्या वो कस्टमर दोबारा आएगा? हाँ, वो आएगा अगर उसकी नीड आपने सेटिस्फाई कर दी हो तो। ये है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। यानी कि मार्केटिंग कंसेप्ट सेज कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इज द प्राइम गोल फॉर अस, है ना। यही हमारा की है टू गेट द सक्सेस। एंड लास्ट एक जो करंट हमारा पास, जो करंट सिनेरियो के बेस सिचुएशंस पे बेस्ड है हमारा कंसेप्ट, दैट इज योर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसपे ज़्यादातर सीबीएसई का फोकस भी रहता है। केस स्टडीज में इस क्वेश्चन को वो पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है कि ना सिर्फ आपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखना है, बट अलोंग विथ इट आपने सोशल वेलफेयर को भी देखना है, आपने इन्वायरमेंट को भी देखना है, आपने इकोलॉजी को भी देखना है, आपने सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी देखना है। तो यानी कि हर तरह के कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे देखना है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है, आपको अगर लॉन्ग रन सर्वाइव करना है, तो आप सिर्फ
आज के बारे में नहीं सोच सकते, आपके फ्यूचर को भी देखना होगा और वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। कितनी फिलोसफी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 फिलोसफीज आर देयर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो फंक्शन क्या हो सकते हैं? फंक्शन बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे बट डोंट वरी, बहुत इजी है। देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, मार्केटिंग का कंसेप्ट वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर आपने अभी प्रोडक्ट को बनाया भी नहीं है। तो अगर मैंने प्रोडक्ट को बनाया भी नहीं है तो यहाँ से मार्केटिंग कंसेप्ट कैसे शुरू हो गया? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन कि मार्केट में सब चल क्या रहा है ना। सबसे पहले आपको आपको एक ट्रेंड को समझना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। एक बार आपने ट्रेंड पकड़ लिया, फिर आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान करते हो कि ठीक है, ये आपका ट्रेंड है, ये हम चीज़ बना सकते हैं और इतना इतना यहाँ पे चीज़ें जैसे आप प्लानिंग करते हो वो सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। और अपने आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे सेट कर लोगे। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप, हो सकता है आपका अल्टीमेट जो गोल है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो होगा ही, क्योंकि मार्केटिंग आप पढ़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ क्या प्रॉफिट करना है, ग्रो करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्या करना है, वो भी आप गोल यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन यू विल स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग का जो आपका ये जो स्टेप है, ये जो फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि आप कस्टमर्स की नीड्स को समझते हैं, ठीक है? जैसे मैं अभी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे एक कार चाहिए और मेरी डिज़ायर है कि मेरी जो कार है उसके पंख होने चाहिए, ठीक है? ये मेरी डिज़ायर हो सकती है, बट क्या ये फिज़िबल है? अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है? तो ये आपने समझना है कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन भी आपने करके देखना है कि वो चीज़ आप रियलिटी में बना भी पा रहे हैं कि नहीं। And then if it is feasible, then you will try to develop the product. Then standardization and grading, ये भी एक काम होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे कि इसमें इतना इंग्रेडिएंट्स डलेगा, इतना इसका साइज रहेगा। हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड आप बना के रखोगे ताकि आपका जो प्रोडक्ट आप बना के रहोगे, एक तो उसमें वैरायटी तो रहेगी, ऐसा नहीं कि वैरायटी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि एक जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आपने 200 ml के लिए आपने कोई बोतल बना दी, एक 100 ml की है, एक फिर 500 की है, तो शायद बीच में 300 और 400 ml को आपने स्किप कर दिया है, ठीक है? तो जो बेस्ट आपका रहता है एज़ पर द कॉस्ट और एज़ पर द कस्टमर कन्वीनियंस, उस तरीके के स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पे सेट करते हो। एंड ग्रेडिंग भी आप कर सकते हो। ग्रेडिंग इज़ बेसिकली, ग्रेडिंग का मतलब होता है एज़ पर द क्वालिटी आपकी क्या-क्या कैटेगरीज़ रह सकती हैं। कैटेगरी ए, बी, सी, और उनको आप ग्रेड कर सकते हो कि ए जो कैटेगरी है दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बी जो है आप मीडियोकर होगा, सी जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे स्लाइटली आपकी लो क्वालिटी हो सकती है। एंड अकॉर्डिंगली आप उसको चार्ज भी कर सकते हो कस्टमर से। देन आपको प्रोडक्ट बना लिया, आपने स्टैंडर्ड भी सेट कर लिया, ग्रेडिंग भी देख ली कैसे-कैसे क्वालिटी रहेगी। अब आपको करनी है पैकेजिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देन आपका आता है ब्रांडिंग करना, ब्रांडिंग भी ऑल नो, इनके बारे में डिटेल में चैप्टर में पढ़ने वाले हो। देन कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जिसमें आपका कस्टमर केयर के नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, सोशल मीडिया साइट्स या किसी भी तरीके का जो भी कॉन्टैक्ट अगर कनेक्ट हमारा कस्टमर करना चाहता है, कंप्लेन करना चाहता है, कोई ग्रीवेंसेस हैं, उनको वो कैसे डील करने वाले हैं, ये आपके कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आते हैं। आपका गारंटी, आपका वारंटी, ये सभी कुछ, ठीक है? देन प्राइसिंग का डिसीजन भी आपके मार्केटिंग फंक्शंस के अंदर आता है, प्राइसिंग आपको करनी पड़ती है। देन प्रमोशन एंड अल्टीमेटली द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे आपके मार्केटिंग के फंक्शन हैं और चैप्टर के अंदर आप इन्हीं को डिटेल से पढ़ने वाले हो। ओके, तो नेक्स्ट आता है, जब आप मार्केटिंग मिक्स पढ़ने वाले हो तो आप इसको पढ़ने वाले हो एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन आर कंट्रोलेबल, अनदर सेट ऑफ थिंग्स आर द अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल को तो हम जनरली नहीं कंट्रोल कर सकते, दीज आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो हम जनरली उनको टच नहीं करते। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर ऐसे हमारे पास 4 पीस होते हैं, ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उनको कंट्रोल करके हम एक स्ट्रेटजी हम तैयार करेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स इज द राइट प्रपोर्शन ऑफ ऑल 4 पीस थ्रू विच वी कैन अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो वो 4 पीस यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पी है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास हाथ में है, आप क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांडिंग सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। देन आता है आपका प्राइसिंग। प्राइसिंग आप क्या, कितना रेट डिसाइड करना चाहते हो, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या फैक्टर्स हैं आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। देन आपका प्लेस क्या होने वाला है, प्रमोशन आप कैसे करने वाले हो। तो ये जो 4 पीस है ये कंपनी के कंट्रोल में होते हैं और इसी के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे बिल्ड करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे पहले अभी 4 पीस को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहला पी हमारा था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले, इससे पहले समझिए प्रोडक्ट होता क्या है। सो प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी ऑफरिंग फंक्शन, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट। तो प्रोडक्ट कोई भी बंडल है यूटिलिटीज का। यूटिलिटीज क्या होती है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। यूटिलिटीज मतलब समथिंग विच गिव्स अस सेटिस्फैक्शन,
ठीक है? सो आपका जो प्रोडक्ट है, वो भी एक बंडल ऑफ सैटिस्फैक्शन है, जो कि आपको किसी भी तरीके की फंक्शनल या फिर साइकोलॉजिकल या फिर कोई सोशल बेनिफिट्स आपको उससे डिराइव कर रहे होंगे। देन कस्टमर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनको आप 3 तरीके से कैटेगराइज़ कर सकते हो। वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो सकते हैं, जिनको आप जभी भी जाओ और सेल करके आ सकते हो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। देन शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग में आप थोड़ा-सा ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हो। एंड देन थर्ड कैटेगरी कम द स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जिसको आप हर रोज़ नहीं खरीदते, कभी 5-6 सालों में, जैसे घर हो गया, ठीक है? जब आप घर खरीदते हो तो आप कितने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो कि लोकेलिटी क्या रहेगी, मेरे नेबर्स कौन है, कैसे कटे यहाँ पे स्कूल वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में कैसा, हर चीज़। तो दैट इज़ योर स्पेशलिटी प्रोडक्ट। देन आपका जो कैटेगराइजेशन है प्रोडक्ट्स का, वो आप कर सकते हो एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपके रॉ मटेरियल आ सकते हैं, आपके कैपिटल गुड्स आ सकते हैं और आपका सप्लाईज भी आ सकता है। ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको पढ़ लेना है, जान लेना है कि क्या क्या आपके कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग मीन्स टू गिव अ डिस्टिंक्शन मार्क्स और आइडेंटिटी टू योर प्रोडक्ट। जब भी आप अपने ब्रांड की बात करते हो, जब भी आप ब्रांड वर्ड को यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर से आ रहा है उसकी बात करते हो, राइट। एक्स वाई जी कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो ब्रांड का, आपको ब्रांड का नाम और आपको ब्रांड मार्क जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क आर टू डिफरेंट थिंग। ब्रांड नेम वो चीज़ है जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ब्रांड मार्क एक सिंबल हो सकता है। ओके, देन ट्रेडमार्क क्या होता है, जब इसी ब्रांड मार्क को आप लीगली प्रोटेक्शन दे देते हो, यानी कि आप इसको रजिस्टर्ड करवा लेते हो, देन योर ब्रांड मार्क बिकम्स अ ट्रेडमार्क। ओके, अ गुड ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, अच्छा ब्रांड नेम जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए और लीगली प्रोटेक्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसको कोई इमिटेट ना कर पाए। जैसे आपने सुना होगा बिस्लेरी, बिल्सेरी, ये जो नाम है ये इतने कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं होता, या यूटिलाइज के करने के बाद आपको पता लगता है कि ये जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया है दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द राइट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये इसकी इमिटेड कॉपी है। तो आपका जो नाम होना चाहिए वो प्रोटेक्टेबल अगर होगा, तो जनरली आप कोई भी आपके नाम को जो है कॉपी यहाँ पे नहीं कर पाएगा, इवन नियर बाय टर्म्स को भी कोई आप यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो लीगल प्रोटेक्शन आपके ब्रांड को होनी चाहिए। नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये क्या है? पैकेजिंग मीन्स, पैकेजिंग मतलब डिजाइनिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर आपने रखा हुआ है, उसके बाहर का जो कंटेनर है, जो उसका रैपर है, उसी को हम बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग के हमारे 3 लेवल्स होते हैं बच्चों, एक है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज योर टर्शरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का आपको एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज ये आपका एक बॉक्स मैंने यूज किया है, ठीक है, दिस इज माय, दिस इज व्हाट इज दिस इज माय सेकेंडरी पैकेजिंग। अगर मैं इसको खोलती हूँ, इसके अंदर कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपका निकलेगा, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इसके अंदर ये निकलता है, ये प्रोडक्ट है, तो ये इसका प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो थी इसकी पैकेजिंग थी, ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंडरी पैकेजिंग। अब इस प्रोडक्ट के अंदर भी मुझे एक यहाँ पे इसको एक आउटले इन्होंने बनाया हुआ, जिसके अंदर मैं इस माइक वगैरह को रख सकती थी, दैट बिकम माई प्राइमरी। ठीक है, तो दिस इज माई प्राइमरी पैकेजिंग, दिस इज माई सेकेंडरी जो इसको सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। एंड देन कम्स द, अगर इसको ऐसे बहुत सारे बल्क में मैंने प्रोडक्ट परचेज किए होंगे, उसको मैंने ट्रांसपोर्ट किया होगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कार्टर वगैरह यूज करते हो, जो बॉक्स आप यूज करते हो, वो होता है आपका टर्शरी पैकेजिंग, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सो दीज आर योर लेवल ऑफ पैकेजिंग। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस। आपकी पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? ये आपके प्रोडक्शन के लिए काम आता है, ठीक है, आप प्रमोट कर सकते हो। सपोज मैंने अभी आपको ये जो बॉक्स दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि शायद मैं प्रमोट कर रही थी प्रोडक्ट को, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। ठीक है, देन कन्वीनियंस आपके लिए होती है, आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट पे जो नाम लिखा हुआ है, ये मेरा ये प्रोडक्ट है और मुझे ये ब्रांड चाहिए, तो मैं आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हो, यानी कि बिस्लेरी और बिल्सेरी के नाम में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। देन कम्स द लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग इज नॉट पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर्स होता है ना, वो अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ओवर द प्रोडक्ट इटसेल्फ, दैट इज योर लेबलिंग। ठीक है, सो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन एंड लीगल डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इज योर लेबलिंग। अब आते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते वक्त हमें ध्यान में रखने होते हैं। देखिए, आपकी कॉस्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका प्रोडक्ट रेडी हुआ है 100 रुपीज़ में, तो ऑफकोर्स आप 80 रुपीज़ तो चार्ज नहीं करोगे। आपको उस कॉस्ट के अंदर जो है कहीं ना कहीं मार्जिन भी ऐड करना होगा। तो समथिंग अबव 100 विल बी एडवाइजेबल, बट बिलो इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, हालांकि दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन।
देन यूटिलिटी और डिमांड बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं यहाँ पे। आपके प्रोडक्ट की जैसी डिमांड होगी अकॉर्डिंगली आप सेट भी कर सकते हो हाई प्राइस। अगर डिमांड ही नहीं है तो शायद आप कोशिश करोगे कि सिर्फ कॉस्ट को आप यहाँ पे कवर कर सको। देन कंपटीशन किस लेवल का है, ओके, एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और आपकी कंपनी का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कंपनीज के तीन तीन तरह की, यहाँ पे तीन भी नहीं, दो तरह की पॉलिसीज आप रख सकते हो। एक इसको बोलते हैं पेनेट्रेशन पेनेट्रेशन स्ट्रेटेजी, और दूसरी हमारे पास होती है स्कीमिंग द क्रीम। ये दो तरह की बेसिक स्ट्रेटेजीज जो है आप यूज करते हो। क्या होती हैं? पेनेट्रेशन का मतलब होता है एनी हाउ आई वॉन्टेड टू एंटर द मार्केट। अब आप बताओ, एक एक आपका मार्केट है जो कि फुल ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स है, अगर वहां आपको एंटर करना है एज ए न्यू ब्रांड, एज ए न्यू प्रोडक्ट, तो आपको प्राइस हाई रखना चाहिए कि लो रखना चाहिए? यू विल ट्राई टू कीप द प्राइस एज मच एज पॉसिबल लोएस्ट। ठीक है, तो पेनेट्रेशन वो स्ट्रेटेजी होती है जहां पर आप जस्ट टू एंटर द मार्केट आप अपने प्राइस को लोएस्ट रखते हो। स्किमिंग द क्रीम इसका बिल्कुल अपोजिट आपकी स्ट्रेटेजी होती है। स्किमिंग द क्रीम का मतलब होता है कि आई जस्ट वांट टू स्कीम द क्रीम, यानी कि जो क्रीम क्रीम है वो पहले खा लो, बाद में कस्टमर को पता लगेगा प्रोडक्ट कैसा है, तब तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसको जज कर पाएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली प्राइस में कम ज़्यादा होता रहेगा। और लॉन्ग टाइम में ना आपको डिस्काउंट रिबेट वगैरह देने पड़ते हैं। तो इसलिए कहाँ पर जो कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है वो होता है कि अभी के टाइम पे बिफोर एट द टाइम ऑफ एंट्री द मार्केट मैं यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस अपना सेट करूँ, ताकि बाद में मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ। हाईएस्ट प्राइस इसलिए भी यहाँ पे सेट किया जाता है बिकॉज एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बहुत हाई रहता है तो कस्टमर्स को जनरली लगता है ना कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना, ब्रांड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो वो फील देने के लिए भी आप यहाँ पे कई बार ऐसा करते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? सबसे पहले चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है भाई? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक यहाँ पे प्रोडक्ट को पहुंचाने का जो भी पाथ हमारा होगा, दैट इज योर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डायरेक्ट हो सकता है और ये आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कैसा होगा? जब प्रोड्यूसर खुद चलकर आपके घर पे आए और आपको बोलो ये लीजिए जी, प्रोडक्ट ले लीजिए। और इनडायरेक्ट कैसा होगा? जब वो खुद ना आकर अपने भाई बंधुओं को यहाँ पे भेजता है, यानी कि होलसेलर हो गया, आपके रिटेलर्स हो गए, या आपने 11th में चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ आपको पता होगा, कई बार आपके एजेंट्स हो सकते हैं, कमीशन एजेंट वो थोड़ा वो चार्ज कर लेते हैं, और कोई भी मिडिल मैन आपके अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में आता है, दैट इज योर इनडायरेक्ट चैनल। कैसे डिपेंड करे मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है यूज़ करना है? तो इस पे बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पेरिशेबल है, यानी कि 1 या 2 दिन चल सकता है, तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि डायरेक्ट चैनल यूज़ करना है। देन कॉस्ट कितनी है? आप चाहते हो कि कॉस्ट मेरी ज़्यादा ना बढ़ जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं कॉस्ट बढ़ जाए लेकिन सेफ्टी से कस्टमर तक पहुँच जाए, तब आप मिडलमैन को यूज़ कर सकते हो, इनडायरेक्ट चैनल यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सोचनी पड़ती है, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि which channel of distribution will be the most suitable for me. Coming on to the last topic of the chapter, that is your promotion. तो promotion क्या होता है? promotion मतलब when you try to inform, when you try to persuade and remind the customer of your existence in the market. यानी कि किसी भी तरीके से आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि देखिए हाय हेलो हम यहाँ हैं, सुनिए हमें। देन यू आर ट्राइंग टू परसुएड देम। परसुएड का मतलब होता है कि समवेयर यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देम इन अ वे that they are, at least if they're not getting their mind ready to purchase the product, but at least एक इंसाइटमेंट एक एक्साइटमेंट इनके अंदर आती है, क्यूरियोसिटी आती है, एक इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो अराइज होता है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, प्रमोशन एक्टिविटी का ये भी काम होता है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिमाइंडिंग द कस्टमर ऑफ योर एग्जिस्टेंस को। कई बार ना कस्टमर भूल जाता है कि ये भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव आपका क्रिएटिंग अवेयरनेस, इंक्रीजिंग सेल एंड बिल्डिंग ब्रांड इमेज। कई बहुत सारे प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कभी कभी तो नेगेटिविटी को या नेगेटिव प्रमोशन अगर आपका कहीं हुआ था उसको भी ओवरकम करने के लिए प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, और प्रमोशन बहुत ज़रूरी है अगर आप कंपटीशन को फेस करना चाहते हो और आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बनी रहे, तो प्रमोशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूल्स क्या क्या आते हैं हमारे पास? देखिए 4 टूल आते हैं। चारों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला टूल आता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का। पहले मैं आपको सारे टूल्स के नाम बता देती हूँ। प्रमोशन के हमारे 4 टूल कौन कौन से हैं? पहला है आपका एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे। देन आपके पास पर्सनल सेलिंग हो सकता है। देन आपके पास हो सकता है यहाँ पे सेल्स प्रमोशन। एंड लास्ट आता है आपके पास
पब्लिसिटी। ये सारे के सारे टूल्स आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा एडवर्टीजमेंट के बारे में। एडवर्टीजमेंट के बारे में आपने क्या देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड फॉर्म है, पेड फॉर्म है और ये नॉन पर्सनल होती है। नॉन पर्सनल का मतलब क्या है कि जब भी टीवी पे ऐड चलती है, कहीं पर भी आपने कोई एडवर्टीजमेंट चलते हुए देखा होगा, कोई होर्डिंग लगा है, कोई आपने रेडियो पे अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट सुना है, तो क्या सामने वाला आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, क्या वो आपको ऐसे बोल रहे हैं, हे रुकना जरा आप, यस यस यू, आप सुनिए मेरी बात, ऐसा तो नहीं होता ना। इट्स अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देन इसका यूज आप कहाँ कर सकते हो, मास मीडिया के लिए कर सकते हो, बेस्ट है, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आजकल है। अब इसके मेरिट्स क्या है, रिच जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। एक आपने एडवर्टाइज़मेंट बनानी है, एक मैसेज आपने कन्वे करना है और वो सब तक पहुँच जाएगा। ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ जाती है, ठीक है। देन लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ये पेड फॉर्म है तो ये कॉस्टली बहुत होगा। ओके, एंड लेस क्रेडिबिलिटी। लेस क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी पर सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है ये तो वही जाने, ठीक है। तो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ये नहीं कहा जाता। मैन पर्सनल कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो जब तक आप पर्सनल रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तब तक कस्टमर आपको हो सकता है सीरियसली ना ले, ठीक है। सेकंड हमारा प्रमोशन टूल आता है यहाँ पे, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर, आई कांटेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो पर्सनल अटेंशन, यानी कि आप पोजीशन पे खड़े होके ना ये भी समझ सकते हैं कस्टमर की डिमांड क्या है, और आप उनको समझा भी सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि आपको ये खरीदना चाहिए। तो एक पर्सनल अटेंशन यहाँ पे दे सकते हो, बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कंप्लेन हो, तो इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे आपको मिल जाता है। लिमिटेशंस, हाई कॉस्ट, पर्सन टू पर्सन जाना इज नॉट इजी टास्क, लिमिटेड रिच। एक एक प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए आपने फिर कितने सारे आपने यहाँ पे पर्सनल सेलर रखने होंगे, वो आपको देख लीजिए। एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस है तो टाइम तो लगेगा ही। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स प्रमोशन। नाउ व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है जब आप लिमिटेड टाइम के लिए, एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं। सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे विंटर्स आती हैं, तो उस टाइम पे वूलन प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, उनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड चाहता है कि यार मेरी जो विंटर की जो गारमेंट्स हैं उनकी जो सेल यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, तो वो डिस्काउंट जैसे, कूपन जैसे, और भी इस तरह की कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जो है कस्टमर्स को दे सकता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर लगनी चाहिए कस्टमर को, एंड देन कस्टमर कैन परचेज द प्रोडक्ट। तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ध्यान रखिए, कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आप सेल्स प्रमोशन यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरा जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है, बट मैं इसको डिस्काउंट में 90 रुपीज़ का देने के लिए रेडी हूँ। अब क्या आप पूरी लाइफ टाइम अगर 90 रुपीज़ का दोगे तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो इमीडिएट परचेज के लिए इस तरीके के इनकरेज करते हैं, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं ये। टूल आपका डिस्काउंट हो सकता है, फ्री सैंपल हो सकता है, कॉन्टेस्ट हो सकता है। मेरिट्स क्या है, इमीडिएट आपका इफेक्ट देखने को मिलता है, और स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए अच्छी पॉलिसी है। लिमिटेशन क्या है, टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी कैसे, मैंने कहा 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने 90 डिस्काउंट में टेम्पररी किया था। अब इससे होता क्या है ना, प्रोडक्ट कस्टमर के माइंडसेट में एक बात बैठ जाती है कि प्रोडक्ट ही 90 रुपये का है, यानी कि अब अगर उसको आप 85 में करोगे तब तो मैं इसको डिस्काउंट मानूं, नहीं तो नहीं, ठीक है। और कभी-कभी ब्रांड की इमेज को यहाँ पे डैमेज होता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि शायद जो प्रोडक्ट है उसमें कहीं न कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इसीलिए जो प्रोडक्ट है ये आपका इतना सस्ता मिल रहा है। लास्ट टूल आता है हमारे पास, वो है हमारा प्रमोशन टूल, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन पेड ऑफ कम्युनिकेशन है। कहा जाता है, बट आज के टाइम में नॉन पेड है तो नहीं, मीडिया इसके थ्रू। लेकिन ये नॉन पेड क्यों है ना, एक तो इसलिए क्योंकि बाहर से आप किसी को स्पॉन्सर नहीं करवा रहे हो कि प्लीज आप अपने चैनल पे मेरी एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। यहाँ पे जो कंपनी एक्टिविटीज करती है वो खुद करती है, ठीक है। सो मेरिट्स क्या है, हाईली क्रेडिबल है। क्रेडिबल क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बता रही है हमारे अपने बारे में, तो क्रेडिबल सोर्स ऑफ हमेशा कम्युनिकेशन रहता है। कॉस्ट आपकी कंपेरेटिवली कम पड़ जाती है, बिकॉज सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपको कितनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को देनी है वो सब आप अपने आप में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। देन लिमिटेशन क्या है, कभी कभी इट समटाइम्स गो बियॉन्ड योर कंट्रोल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सीईओ हैं, और उनने कोई ऐसे स्टेटमेंट दे दी जो उनको उस टाइम पे सही लग रही थी, बट बाद में उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है वो नेगेटिव चली जाती है, ठीक है। तो कई बार इस तरह से ब्रांड इमेज का लॉस यहाँ पे पब्लिसिटी के थ्रू होता है। तो हमेशा पब्लिसिटी पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। यहाँ पे काफ़ी लेंथी चैप्टर था, मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी इसको कवर करने की। कंक्लूजन में आप क्या समझ सकते हो कि मार्केटिंग जो है एक कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबल
आपका प्रोसेस है। और इसका मेन गोल क्या है कि बिजनेस हो, कस्टमर हो या सोसाइटी हो, सब यहाँ खुश रहें। ओके। और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में मार्केटिंग को समझना, बिना मार्केटिंग को समझे यू कैन नॉट थिंक ऑफ बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे हम आ गए हैं चैप्टर के एंड पे। चैप्टर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।